हे गाइस, वेलकम। कैसे हो आप सब? तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज़ हुई एक मूवी के बारे में। इसका नेम है सस्ता थॉर, सॉरी थॉर लाइट मतलब मॉर्टल। अगर आप जानते हो तो अपना मार्वल वाला थॉर कॉमिक्स में ही भगवान नहीं है, वो रियल में भी ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक भगवान है, रियल भगवान है माना जाता है वो। तो ये मूवी इसी माइथोलॉजी पे बेस्ड है। और रिव्यू की बात करें पहले तो कुछ लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई और कुछ को ठीक ठाक लगी। मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। मुझको ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, हाँ बस सही है, ठीक ठाक लगी। आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। सो आज मैं ऐसी मूवी के बारे में बात करूँगा एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी नॉर्वे में बनी है, इसीलिए इसकी लैंग्वेज भी नॉर्वेजियन प्लस इंग्लिश है। सो मूवी में एक लड़का दिखाया जाता है एरिक, जो भिखारी टाइप लग रहा होता है और जंगल में रह रहा होता है। और इसके पास कुछ यूनिक पावर्स होती हैं। लाइक जब ये रात में सो रहा था तो इसके आसपास के पेड़ों में आग लग जाती है अपने आप, और इसकी स्किन भी एकदम जली हुई होती है और इसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि अपनी ज़िंदगी से हार गया है। और फिर ये एक घर में चुपके से जाता है, वहाँ अपने बाल काटता है और दवाइयाँ लेके निकल जाता है। और रास्ते में कुछ खुरापाती लड़के इसको परेशान करने लगते हैं और ये मना करता है कि इसको अकेला छोड़ दो, बट वो लोग इसको धक्का देने लगते हैं। और एक सामने एक लड़का होता है, ये इससे बोलता है कि मुझे अब हाथ लगाया तो जल के मर जाओगे, लेकिन वो नहीं मानता और इसको हाथ लगा देता है और वहीं ऑन द स्पॉट वो मर जाता है। उसकी बॉडी अंदर से जल जाती है और करोंगली। और फिर पुलिस ढूंढने लगती है इस एरिक को और ऑब्वियसली मर्डर चार्ज में इसको अंदर कर लेती है। लेकिन सवाल यही आता है कि इसने उस लड़के को कैसे मारा, क्योंकि उस मरे लड़के के दोस्तों के हिसाब से एरिक ने उसके दोस्त को हाथ तक नहीं लगाया था, वो अपने आप मर गया था। और एरिक किसी से बात नहीं कर रहा होता है। सो वहाँ एक साइकेट्रिस्ट बुलाई जाती है, क्रिस्टीन, ताकि वो इससे बात कर सके। और क्रिस्टीन इससे बहुत प्यार से बात करती है और इसकी हथकड़ियाँ भी हटवा देती है और वो इसकी बात मानने लगता है और इसको बताता है कि मैंने उस लड़के को मना किया था कि मुझे टच ना करे, बट वो नहीं माना। वो इससे कहती है कि जो उसके साथ हुआ वैसा कोई इंसान नहीं कर सकता, सो उस लड़के को तुमने नहीं मारा। तो फिर एरिक इसको अपनी पावर्स का छोटा सा डेमो दिखाता है। ये वाला पूरा सीन काफ़ी तगड़ा होता है। और फिर क्रिस्टीन को समझ आता है कि एरिक इंसानों से बढ़ के है, इसकी पावर्स बहुत अजीब होती हैं। ये पानी को कंट्रोल कर लेता है, अपने आसपास हीट पैदा कर देता है और इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेता है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लड़की के बाल भी उड़ने लगते हैं। और फिर यहाँ पता चलता है कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं जानता और डेमो दिखाने के चक्कर में ये इस जगह को तबाह करने लगता है धीरे धीरे। और फिर एक हेलीकॉप्टर यहाँ आता है। इसकी आवाज़ से एरिक और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। इसको बहुत ज़्यादा आवाज़ें पसंद नहीं होती, बट क्रिस्टीन इसको समझाती है और इसको मोटिवेट करती है, तो ये फिर शांत हो जाता है और सब एकदम सही हो जाता है। और ये हेलीकॉप्टर में अमेरिकन एम्बेसी के लोग होते हैं, पुलिस वाले, और ये एरिक को अपने साथ अमेरिका ले जाने आए होते हैं। बट ये पहले मना करता है कि वो क्रिस्टीन के साथ ही रहेगा, क्योंकि वही एक लौती थी जिसकी वजह से अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाया। बट वो लोग इसको बेहोश करके और बांध के अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। लेकिन बीच में ये होश में आ जाता है। उसको दोबारा डोज देने में रिस्क होता है इसके मरने का, और अपने आप को बंदा देख पैनिक होने लगता है। और एकदम खुले मौसम में हेलीकॉप्टर के चारों तरफ बादल आ जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है। ये सब यही एरिक कर रहा होता है अपनी पावर से। और फिर हेलीकॉप्टर में बिजली पड़ने की वजह से इसकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है और ये पानी में डूब जाता है। और एरिक अपनी पावर्स का यूज़ करके अपने आप को आज़ाद करता है और साथ में पुलिस वाली को भी ऊपर समुद्र में लाता है और इसकी जान बचा लेता है और यहाँ से गायब हो जाता है और सीधे क्रिस्टीन के पास आ जाता है। पता नहीं इसको कहाँ से इसका एड्रेस मिल गया था। और क्रिस्टीन इसकी हेल्प करती है क्योंकि पुलिस इसको हर जगह ढूंढ रही होती है। और ये पुलिस वाली को चिंता होती है कि इसने एक पूरा स्टॉर्म खुद क्रिएट किया होता है, तो ये और भी क्या क्या कर सकता है, इसलिए उन्हें इसे जल्दी पकड़ना होता है। और क्रिस्टीन इसको अपने साथ अपने एक दूर फार्म हाउस ले जाती है और यहाँ इसकी बॉडी दिखाते हैं तो ये पूरा जला हुआ होता है और इन दोनों की बॉन्डिंग बनने लगती है और ये दोनों कुछ टाइम यहीं रुकते हैं। फिर क्रिस्टीन की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आने लगती है और वो इससे बोलती है कि मैं तुम्हारी अब हेल्प नहीं कर सकती, तुमको पुलिस को जाके सरेंडर करना होगा। और ये राज़ी हो जाता है और ये लोग यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ बारिश होती है, बट इन दोनों के ऊपर पानी की एक बूंद नहीं गिरती। इसके पास गॉड लाइक पावर्स होती हैं। और तभी क्रिस्टीन का मूड चेंज हो जाता है, वो पुलिस को सरेंडर करने का प्लान ड्रॉप कर देती है। और एरिक ने इसको एक फार्म के बारे में बताया था जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, इसकी पावर्स जहाँ से इसे मिली थी। तो ये वहाँ जाने के लिए निकलते हैं और एक गैस स्टेशन में क्रिस्टीन देखती है कि ये दोनों वांटेड हो गए हैं और पुलिस अब इन दोनों को ढूंढ रही है। और एरिक कार से दूर एक रोड में अकेला खड़ा होता है और जब ये इससे पूछती है कि क्या कर रहे हो यहाँ, तो वो बताता है कि वो एकदम से दुनिया से गायब हो गया था और एक दूसरी दुनिया में चला गया था जहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, हेवन जैसा लग रहा था इसे। और फिर ये लोग यहाँ से निकलते हैं, बट इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है, इसलिए एरिक एकदम से पैनिक हो जाता है और उसकी पावर से इनकी गाड़ी पूरी टूट जाती है। तो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं ये लोग फार्म के लिए, बट रास्ते में एक ब्रिज आता है
जहाँ पर पुलिस होती है इन लोगों को पकड़ने के लिए, और ये दोनों किस करते हैं और एरिक सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। बट ये लोग क्रिस्टीन को हर्ट करने लगते हैं तो एरिक का दिमाग खराब होने लगता है। वो मना करता है उसे हर्ट ना करे, बट वो लोग नहीं मानते। और फिर यहाँ आते हैं बादल, और ये सीन लिटरली काफ़ी तगड़ा है। फिर से एरिक अपनी पावर्स को लेके आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और अपनी बिजली वाली पावर्स दिखाने लगता है, और क्रिस्टीन इसको कंट्रोल करने को बोलती है अपनी पावर्स को, तो एक ट्राई भी करता है और हद तक कंट्रोल भी कर लेता है। सभी लोगों को देख के फट जाती है कि आखिर है कौन, बट फिर शायद ज़्यादा ओवर पावर की वजह से एरिक बेहोश हो जाता है और फिर मौसम खुल जाता है और ये लोग इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और इसकी जब आँख खुलती है तो इसका MR स्कैन हो रहा होता है ताकि इसकी बॉडी की जांच हो सके कि क्या है इसके अंदर, और ये मशीन स्टार्ट होती है और इसकी बॉडी अंदर से पूरी जल चुकी होती है। ये जिंदा होता है पता नहीं कैसे, और फिर इसको ज़्यादा साउंड से प्रॉब्लम होती है तो फिर से इसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और पूरे हॉस्पिटल की लाइट गायब हो जाती है इसकी पावर्स की वजह से। और एक बच्चे का इलाज चल रहा होता है बट लाइट की वजह से रुक जाता है और वो मर रहा होता है। वो बचाने के लिए जाता है बट यहाँ उस लड़के का पापा आ जाता है जो एरिक की वजह से मर गया था मूवी के स्टार्ट में, और ये इस पे गोली चलाने वाले होते हैं। बट ये उनसे सॉरी बोलता है और सब बताता है अपने बारे में कि उसने जानबूझ के नहीं किया था, सो वो इस पे गोली नहीं चला पाते। और ये उस बच्चे के सीने में हाथ रखता है और वो सही हो जाता है। मतलब ये लोगों की जान भी बचा सकता है, मार तो सकता ही है। और इसकी बिजली वाली वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है और सब इसको थॉर समझने लगते हैं और भगवान बोलने लगते हैं, और हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लग जाती है इसको देखने के लिए लोगों की, और ये सबसे मिलता है और अब ये एकदम भगवान बन गया होता है। और फिर इसको फार्म ले जाते हैं सच जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था, और वहाँ एक अंडरग्राउंड जगह होती है और एक सिंबल होता है ज़मीन में, और एरिक को ज़मीन अपने आप अंदर घसीट रही होती है। तो ये लोग उस जगह को तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ ग्रीक में कुछ लिखा होता है और अंदर एक पेड़ बना होता है जैसा एरिक ने बताया होता है कि उसको एक बड़ा सा पेड़ दिखा था। और फिर एरिक अंदर आके देखता है वहाँ एक बॉक्स होता है और वो पुलिस वाली ने स्नाइपर सेट कर दिए होते हैं इसको मारने के लिए। इसकी जान बचाई थी एरिक ने तब भी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान अब भगवान बन गया है, दुनिया का बिलीफ में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं अब। और एरिक वो बॉक्स ओपन करता है जिसमें एक बेल्ट होती है और एक ग्लव होता है और एक हैमर होता है। ये इनकी माइथोलॉजी के भगवान थॉर का पूरा सेट होता है, तो हाँ शायद गॉड ने इसको चुना है। और ये हथौड़ा उठाता है और हथौड़े से अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा होता है अब, और ये खुश होता है कि इसको अपनी डेस्टिनी का पता चल चुका है कि आखिर है कौन और इसकी पावर्स क्यों है इसके पास। और क्रिस्टीन और इसके सारे भक्त सब खुश हो जाते हैं और क्रिस्टीन इसके पास आती है, बट वो पुलिस वाली शूट का ऑर्डर दे देती है और स्नाइपर क्रिस्टीन को हेडशॉट मार देता है और वो मर जाती है। और सिंपल सी बात, एरिक के प्यार को उसकी नज़रों के सामने मार दिया तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और अब तो भगवान बिल्कुल बन गया होता है और इस पर गोलियों का असर भी नहीं हो रहा होता है और अपनी पावर से पूरी जगह को तबाह करने लगता है, लोगों को भगाने लगता है, पागल हो जाता है एकदम। और बस इसी पॉइंट में मूवी ख़त्म हो जाती है। अब शायद सेकंड पार्ट आ सकता है और यह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भगवान बन गया है तो इसने सब नष्ट कर दिया होगा, कोई आइडिया नहीं है। मूवी की स्टोरी में थोड़ा सा बस ये अच्छा नहीं लगा था कि आखिर उस क्रिस्टीन को क्यों मार दिया उस पुलिस वाली ने, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता था। या तो वो मिस शॉट हुआ होगा बाई चांस स्नाइपर से कि वो मॉर्टल को मारना चाह रहे होते हैं बट मर जाती है क्रिस्टीन। और मूवी की स्टोरी एकदम सिंपल थी, आपने देखा ही होगा। बस यही दिखाना था इनको कि थॉर जो इनकी माइथोलॉजी के हिसाब से एक भगवान है, उसकी जैसी पावर्स किसी इंसान को मिल गई है तो वो क्या क्या कर सकता है। उसने लोगों को मारा भी है और लोगों को बचाया भी है, और एट दी एंड एक गलती की वजह से या फिर एक साजिश की वजह से वो शायद सब कुछ तबाह कर देगा। आप मूवी देखना और बताना कैसी लगी आपको। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू सून, बाय बाय।